वकील को कह दिया पेपर तैयार करने के लिए। साहब आए थे और उनके साथ वकील साहब भी थे। उसके बाद वो मालिक बन जाएगा। बड़े उन्होंने ये फैक्ट्री आपके नाम ट्रांसफर कर दी है। तुम सच कह रहे हो? कारोबार हमीद को दे रहा हूँ। इनके लिए तुम अफसरदा थे। इनकी तो खासे में डाकू है जिन्होंने खास बंद करो। ये कारोबार मेरे हवाले कर दिया। कि दिलों में जितना जहर भरा हुआ है ना, मुझे बहुत पहले से निकाल देना चाहिए था। जिस बाप को तुम इतनी बातें सुनाकर आई हो, इतना जलील करके आई हो, मैं बके चली जा रही हूँ। तीनों बेटों के चले जाने के बाद अम्मा और अब्बा दोनों ही अकेले रह जाएंगे और यहाँ अम्मा और बच्चों के चले जाने की बात से बहुत ज़्यादा परेशान होंगी। लेकिन हम देखेंगे कि अब्बा जी जब अपनी बेगम की ये परेशानी देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और फिर ये फ़ैसला करेंगे कि हमीद को कारोबार में हिस्सा दे देना चाहिए। इसीलिए वो ऑफिस जाकर वकील को साथ लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर पूरा कारोबार हमीद के नाम कर देंगे। और जब ये ख़बर हमीद तक पहुँचेगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा। जबकि दूसरी ही जानिब हमीद की बेगम निगहत, जो कि इस सब से बेखबर थी, वो अब्बा जी और अम्मा जी के पास आएगी और इन्हें खूब बातें भी सुनाएगी और यही कहेगी कि आपने हमारे हक़ पर डाका डाला है, हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जितना हम लोगों ने आपके साथ किया उतना ही आपने हमारे साथ बुरा किया है। तो ऐसे में अम्मा को बहुत शदीद गुस्सा आएगा और वो उस पर चीखेंगी और यही कहेंगी कि तुम चुप कर जाओ, आप इसे सच बताते क्यों नहीं। तो ऐसे में अब्बा जी और भी ज़्यादा गुस्सा होंगे और यही कहेंगे कि इन लोगों के लिए तुम आंसू बहा रही थी, देखो इनके दिल में हमारे लिए कितना जहर भरा हुआ है, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कब का इन्हें घर से बाहर निकाल चुका होता। उधर हमीद जब फ़ाइल लेकर घर पहुंचेगा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और वो फ़ाइल जाकर निगहत के हाथ में देगा और यही कहेगा कि ये देखो। तो निगहत फ़ाइल लेकर यही पूछेगी कि आखिर ये क्या है। तो ऐसे में हमीद उसे यही जताएगा कि जिस बाप को तुम आज इतनी बातें सुनाकर आई हो उसने पूरा कारोबार मेरे नाम कर दिया है। और ये सुनने के बाद निगहत भी हैरान, परेशान और खामोश हो जाएगी।